जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम 20 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ठीक है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आई बात समझ में? और उन्होंने कब इसकी स्थापना करी थी? तो 1875 में क्या किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए, ब्रह्म समाज ये किन्होंने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, चिन्मय मिशन तो ये किनके द्वारा किया गया था? चिन्मय सरस्वती। ठीक है, और प्रार्थना समाज तो यह आत्माराम पांडुकर। ठीक है, देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। चिन्मय मिशन तो चिन्मय सरस्वती द्वारा क्या हुआ था? चिन्मय मिशन की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में किनके द्वारा हुई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज ठीक है। ठीक है, किनके द्वारा हुई थी? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है, मतलब किसका अधिकार प्रदान करता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A देश का अधिकार प्रदान करता है। काम, गोपनीयता, समानता या शिक्षा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। आई बात आप लोगों को समझ में? 21A क्या कहता है? किसका अधिकार देता है? तो किसका देता है? शिक्षा का। आई बात समझ में? देखिए, 86 संविधान संशोधन 2002 अधिनियम क्या कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? है ना? कहाँ से कहाँ तक? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अधिनियम से यह लागू किया गया है। ठीक है, चलिए, अगर हम समानता की बात करें तो समानता का अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? तो 14 से 18 तक। कहाँ तक साथियों? 14 से 18। ये अनुच्छेद 14 से 18 आपको क्या देखने को मिलता है? समानता का अधिकार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, हम एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी लिख लेते हैं। देखिए, हमें जितने भी क्या दे के रखे हैं? अधिकार दे रखे। क्या दे के रखे दोस्तों? अधिकार, हमारे राइट्स। ठीक है, तो उनका उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में। किस भाग में? भाग 3 में। ठीक है, चलिए, और अनुच्छेद 12 से 35 तक।
ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, इतने अधिकार है। आई बात समझ में? और हमारे अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 1983 में वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? हाँ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्रिकेट विश्व कप 1983 में इंग्लैंड में क्या किया गया था दोस्तों? आयोजित किया गया था। आई बात समझ में? ये सन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत ने क्या जीता था? तो वर्ल्ड कप जीता था। आई बात समझ में आप लोगों को? है ना? 1983 में क्या हुआ था? भारत ने पहली बार क्या जीता था? वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। जो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, और जब ये वर्ल्ड कप जीता था तो इस समय कैप्टन कौन थे? इस समय कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। ठीक है, कपिल देव क्या थे? इसके कैप्टन थे। अब मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? हमने दूसरी बार वर्ल्ड कप कब जीता? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। तो हमने दूसरी बार कब जीता? तो हमने दूसरी बार जीता था 2011 में। कब जीता था दोस्तों? 2011 में जीता था। ठीक है, उस समय कौन कैप्टन थे? तो उस समय थे महेंद्र सिंह। क्लियर हुआ आप लोगों को? आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, पहली बार 1983 में कौन कैप्टन थे? तो कपिल देव कैप्टन थे। ठीक है, हमने दूसरी बार वर्ल्ड कप कब जीता? तो 2011 में जीता था। उस समय कौन थे हमारे कैप्टन? क्रिकेट टीम के कैप्टन? तो महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम किससे जुड़ा है? चलिए, ये तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने पढ़ा था परसों के लेक्चर में। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किससे जुड़ा है? जल्दी से मुझे इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई है। शहनाई से कौन जुड़े हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काय से जुड़े हुए हैं? तो शहनाई से जुड़े हुए हैं। क्या आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए, अगर हम सितार की बात करें, इसकी बात करें सितार, तो ये कौन बजाते हैं? रविशंकर। कौन बजाते हैं? रविशंकर। क्लियर? चलिए, आप मुझे बांसुरी का बताइए। बांसुरी कौन बजाते हैं? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। चलिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सरोद का मैंने आपको परसों के लेक्चर में बताया था कि सरोद वादक कौन है। चलिए, मुझे इसका आंसर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से। देखिए, सितार कौन बजाते हैं? रविशंकर। सरोद कौन बजाते हैं? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? अजमत अली खान। अजमत अली खान। क्लियर हुआ आप लोगों को दोस्तों? चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे जुड़े हुए हैं? तो यह काय से जुड़े हुए हैं? शहनाई से जुड़े हैं दोस्तों। शहनाई वादक है। ठीक है, सितार की अगर हम बात करें तो रविशंकर क्या करते हैं? सितार वादक है। सरोद वादक कौन है? तो अजमत अली खान। अजमत अली खान कौन है? यह तो सरोद वादक है। परसों के लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो आज भी आपको ये क्या कर लेना, याद कर लेना है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब बताइए, बांसुरी वादक कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया क्या करते हैं? बांसुरी वादक है। क्लियर हुआ?